भारत की पावन धरती पर समय समय पर ऐसे युग पुरुष जन्म लेते हैं जो इतिहास की धारा को नया मोड़ देते हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर जैसे छोटे से कस्बे में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज न केवल भारत बल्कि विश्व के मंच पर एक प्रेरणा स्रोत हैं। एक साधारण चाय वाले के बेटे से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के यशस्वी प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। संघर्षों से भरे बचपन ने मोदी जी को जीवन की कठोरता सिखाई, मगर उनके हौसले और सपनों ने कभी हार नहीं मानी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों ने उन्हें अनुशासन और देशभक्ति का अमूल्य पाठ पढ़ाया। 2014 में जब मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो देश ने एक नए युग में कदम रखा। उनका मंत्र सबका साथ सबका विकास न केवल एक नारा बल्कि भारत की आत्मा बन गया। गरीबों के बैंक खाते, उज्ज्वला योजना से माताओं बहनों की रसोई में सम्मान, स्वच्छ भारत का संकल्प, डिजिटल इंडिया की ताकत। मोदी जी ने हर भारतीय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को विश्व में एक सशक्त, आत्मनिर्भर और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। मेक इन इंडिया से लेकर चंद्रयान तक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लेकर वैश्विक मंचों पर भारत की बुलंद आवाज तक, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व का मार्गदर्शक बन चुका है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का ऐतिहासिक निर्णय, प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण और आतंक के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर जैसे फैसलों ने वैश्विक पटल पर भारत का मान वर्धन किया। छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस दूरदृष्टि और भावना के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, उसका उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान को सशक्त करना था। उनके सपनों में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास, जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और समृद्धि निहित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ श्रद्धेय अटल जी के आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के सपने को साकार कर रहा है। छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो रहे हैं। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हम विकास की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है। छत्तीसगढ़ की धरती के लिए तो मोदी जी किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। उनके कुशल नेतृत्व ने इस संसाधन संपन्न राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बस्तर में जहां कभी नक्सलवाद की छाया थी, वहां आज शांति और समृद्धि की किरणें बिखर रही हैं। छत्तीसगढ़ दृढ़ संकल्प के साथ नक्सलवाद मुक्त और विकास युक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सड़क, रेल, बिजली और शिक्षा की नई क्रांति ने छत्तीसगढ़ को नया रंग दिया। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत यहाँ के स्टील और खनन उद्योगों में नई जान फूंकी गई, जिसने हजारों युवाओं को रोजगार और सम्मान दिया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गांव-गांव में पक्के मकान बनाए।
और आयुष्मान भारत ने हर परिवार को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच प्रदान किया। रायपुर और बिलासपुर जैसे शहर स्मार्ट सिटी बनने की राह पर हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन ने छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में आशीर्वाद रहा है। जब जब भी छत्तीसगढ़ के लिए विकास के काम आपसे मांगे हैं, आपने जरूरत से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को दिया है। मोदी जी का नेतृत्व केवल नीतियां नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जो हर छत्तीसगढ़ वासी को अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आज उनके जन्म दिवस पर हम संकल्प लें कि उनके विकसित भारत के सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ भी अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। नरेंद्र मोदी जी, आप भारत की आत्मा हैं, छत्तीसगढ़ का गौरव हैं और करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा हैं। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और भारत नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं।